उन सदगुरुदेव को प्रणाम है जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो शरीर नहीं है तत्व है। ऐसे सदगुरुदेव नानक जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उस संस्कार से जुड़े हुए हर व्यक्तित्व के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि वंदन है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु का द्वारा मिलता है, क्योंकि जो ईश्वर है वही गुरु के रूप में आया है हमारा कल्याण करने के लिए। इन दोनों में जो भेद रखता है, हमारे यहाँ शिव पुराण के अंतर्गत कहा गया है, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है कि उसे गुरु पत्नी गमन करने का पाप लगता है, अर्थात ये दोनों अलग नहीं है। तो ऐसे पावन अवसर पर जो 9वां दिन आपने अभी बताया, हमारे भगवान श्री राम नवमी के दिन ही इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, पूर्ण अंक है। और हमें बड़े भाव और उत्साह के साथ कहना पड़ रहा है कि हम श्री राम जी की ही कथा करते हैं। तो ये अवसर हमारे लिए भी बड़ा कल्याणकारी है, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपने को दीन भाव में ही रखना पड़ता है। तो प्रार्थना के शब्द तो हमारे यही हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे परमेश्वर, आपने मेरे ऊपर इतनी बख्शीश किया है, इतना आशीर्वाद दिया है, उसी को मैं संभाल लूं, मैं लगता हूं ये भी नहीं कर पा रहा। हे प्रभु, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दुआ दूं, तो मेरा मस्तक ऐसा बना दो जो आपके चरणों में झुके। जब तक ये मस्तक आपके से चरणों में समर्पित नहीं होगा, ये हाथ दुआ के काम नहीं आएंगे। तो ऐसी सेवा दो कि खातिरदारी दुआ की हो जाए। परमात्मा से केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में ही शक्ति है। प्रार्थना जिससे करते हैं उसको पता होता है कि प्रार्थना सही नहीं कर रहा, झूठी कर रहा है, फिर भी उसे मानना पड़ता है। जब कोई एप्लीकेशन लगाते हैं हम कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी देने वाले को पता है घूमने जा रहा है, बुखार का बहाना बना रहा है, फिर भी उसे एक न एक दिन मानना ही होता है। हम किसी प्रकार से प्रार्थना करने वाले बने, गुरुद्वारे में आने वाले बने, समर्पण करने वाले बने, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। इस अवसर पर हमारे पास और दूसरा कोई भाव नहीं है। जो नानक जी ने कहा कि धूम धाम में दिन गयो, सोचत हो गई सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा तो जननी जन भई बाज। हमारा समय जाता है, फिर भी हम ईश्वर का भजन नहीं करते, तो हमें जन्म लेने वाली माँ के साथ भी अपकार किया, उपकार नहीं किया। तो हमें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए जो यहाँ से मिल रहा है। हमें तो बहुत ही आनंद आता है जब किसी गुरुद्वारे के तरफ से गुजरते हैं, क्योंकि निष्ठा का विषय केवल यही है। मनुष्य का परम कल्याण गुरु से हो सकता है। गुरु बिन भव निधि धरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर जैसा कोई समाधिस्थ हो जाए, उच्च कोटि की साधना कर ले, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए आए हैं। भगवान श्री राम ने बार बार कहा है कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान बनना बहुत आसान है, किसी की श्रद्धा हो गई उसके लिए आप भगवान हो गए। देवता बनना उससे भी आसान है,
आपने किसी को कुछ दिया, उसका लाभ हो गया, वो पूजा करने लगेगा, लेकिन मनुष्य बनना कठिन है। इसलिए भगवान मनुष्य बनते हैं। रामचरितमानस हमारे यहाँ एक पवित्र ग्रंथ है सनातन धर्म का, उसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि माया मनुष्यम हरिम, माया से भगवान मनुष्य बन जाते हैं। और गुरु कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो कृपा के सिंधु है और मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर है। उस गुरु की वंदना हम सब करते हैं। केवल हमारे शब्दों में अंतर हो सकता है, भाव ही होता है। कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है। हर राष्ट्र की, हर देश की, हर जगह की भाषा अलग हो सकती है, पर भगवान के बुलाने का तरीका सबका एक ही है कि प्रभु तुम आओ, मेरे जीवन को कृतार्थ करो, आनंदित करो, मेरा जीवन सफल करो। इस सभा में आकर के आज का समय हमारा भी सफल हो रहा है, इसलिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम है कि आप सबके आशीर्वाद से आज हमको भी आप सबका दर्शन हो रहा है और आपके महापुरुषों के इस चरित्र को सुनकर के हृदय आनंदित हो रहा है।